अभी आप कैसे हैं? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, और मैं कह रही हूँ कि आपका नाम क्या है? दक्षित मल्लिक। अच्छा, आप प्रार्थना करते हैं? कब प्रार्थना करते हैं? सुबह, शाम, दोनों टाइम? अच्छा, किन के साथ प्रार्थना करते हैं? अच्छा, दादी, पापा और मम्मी तीनों। अच्छा, आप प्रार्थना करते हैं ना? आपको अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा। ठाकुर जी कहाँ पे हैं? अच्छा, यहाँ पे हैं ये? अच्छा, तो आप ये बताइए कि अच्छा बॉबी, आपको कोई कविता आती है? सुनाइए। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, किसने सिखाई आपको? मम्मी ने। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जय गुरु बेटा, आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। ठीक है, अब बहुत अच्छा पढ़ाई करना। ठीक है, ओके ओके बेटा। दरअसल बच्चे होते ही बहुत ही मासूम हैं और इन मासूमों को जिस तरह से हम गाइड करेंगे, इनको जिस तरह से हम सिखाएंगे, वो लोग वैसे ही सीखेंगे अपने जीवन में। तो इसीलिए इन बच्चों के साथ में हमें इतने बचपन से ही ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो अपने परवर्ती जीवन और भविष्य में सक्षम बन सके, प्रभु के भक्त बन सकें। इन सभी आचरणों के पीछे हम सभी का विशेष और विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। वर्तमान समय में जो समाज की स्थिति है काफ़ी शोचनीय है और यही कारण ही है कि ठाकुर जी वर्तमान युग पुरुषोत्तम होके हम सभी को गाइड कर रहे हैं। यदि हम अपने युग पुरुषोत्तम की बातों को मानेंगे अपने जीवन में तो सच में हम अपने जीवन को बहुत ही उन्नत और आनंदित कर सकेंगे। ठाकुर जी की एक बात है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अपने जीवन में कभी हमें बिखरना नहीं है। अपने मन के एक कोने में उन खिड़कियों को खोल के रखना है ताकि परमपिता का वो पवित्र आशीर्वाद हमें प्रेरित करते रहें अपने उस कठिन परिस्थिति में जीने के लिए और स्ट्रांग होके रहने के लिए। आज मुझे एक कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मंदिर ले बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। ये जो एक कबीरदास जी की एक वाणी है, उन्होंने ये वाणी इस तरह से जो मॉडर्न लोग होते हैं उनके लिए ये दिया है कि मॉडर्न लोग जिस तरह से अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जो है इस तरह से चिल्लाते अल्लाहू अकबर ये बोलते हैं, हालांकि अल्लाह कृष्ण सब एक ही हैं, मगर कबीरदास जी का जो कहने का वो तात्पर्य था कि हम हमारे परमेश्वर को अपने अंतर्मन में जगा के रखें, बिना चिल्ला के हम अपने प्रभु को बुला सकते हैं। उनके कहने का यही तात्पर्य था। ठीक उसी तरह से उन्होंने हिंदुओं के लिए भी एक बात कही कि माला फेरत जुग भयो, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये जो एक वाणी है कबीरदास जी की, तो इस वाणी के अनुसार उन्होंने ये बात कही है कि हम सभी को अपने जीवन में प्रभु का नाम जो है मन मन में जपते रहना चाहिए। मन मन में ठाकुर जी का नाम जपते जपते देखिएगा ज़िंदगी में क्या एक तब्दीली आती है और किस तरह से हम सुकून पाते हैं। सिर्फ हम माला फेर रहे हैं, ये लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत। हम अपने मन में मन का ही फेरते रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। प्रभु की दुनिया में हमें प्रभु जी के अकॉर्डिंग रहना है, इसलिए ये प्रयास मन में सदा होना चाहिए।
ये प्रयास होने से ही हम अपने अंतर्मन में उनको देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। हर फूल पे उनका वास है, हर पत्तियों में उनका निवास है, हर धरती, हर अंबर में उनका, इस धरती के कण कण में उनका वास है, उनका हर जगह पे नज़ारा है। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं। इसलिए इस केंद्र पर अपना पूरा फोकस रख के हम सभी को चलना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में होना चाहिए। हम अपने आप को कितना झकझोर रहे हैं, कितनी अपने आप का निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, इस और दृष्टि रखनी बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत दूर हम चले जाएंगे और वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाएगा और वहीं पे ही हम सभी को ख़त्म होके अपने इस जीवन को समाप्त करना होगा। इसीलिए अपने अंतर्मन में उस जागृति को सदा बनाए रखने के लिए नाम जप करते रहें, ठाकुर जी का ध्यान करते रहें और हमेशा ऐसे कार्यों में अपने मन मस्तिष्क को हमेशा रखें कि हम सभी उनके दास हैं और वो जैसा हमें निर्देशन दिए हैं उनके उन निर्देशनों के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएंगे। ये एक प्रयास, ये एक मन की इच्छा हम सभी की होनी चाहिए, तभी हम अपने ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकेंगे, उनको अनुभव कर सकेंगे, अपने जीवन की उन्नति को स्वयं देख सकेंगे। कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। केवल हम मंदिर में आए और माथा टेक के चले जाएं और बस ठाकुर जी की 2 किताबें हम पढ़ लें और इसी से हम सोच लें कि हम ठाकुर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। नहीं, हम सभी को उनके करें, उनके ही ढंग से करना आना चाहिए। प्रभु श्री चरणों में ये प्रार्थना मैं करती हूँ कि हम सभी के जीवन में भक्ति का संचार हो जाए, हम सभी के मन में, तन में, जीवन में प्रभु की शक्ति का संचार हो जाए, ताकि हम जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, उन्नति के रास्ते पे चल सकें, लोगों को उन्नत कर सकें और अच्छा पथ दिखा सकें, ठाकुर जी का पथ दिखा सकें, ठाकुर जी की ओर आगे लोगों को बढ़ा सके। ये प्रेरणा, ये शक्ति का संचार हमारे तन मन में सदा जागृत होकर रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी के मंगल की प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज ही आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।